बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 के ये तमाम 7 पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है दर्जेल कम्प्लेक्स अदाद के हकीकी और ख्यालाती हिस्से मालूम करें। हकीकी हिस्सा कहते हैं रियल पार्ट को, ख्यालाती इमेजनरी को कहते हैं। इस किस्म का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 1.3 में ये लास्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। पांचवें क्वेश्चन में हमें Z1 और Z2 की कीमतें दी गई थी। हमें कहा गया था तो मालूम करें रियल ऑफ Z1 Z2 एंड इमेजनरी ऑफ Z1 Z2। यहाँ पर इंग्लिश में लिख कर दे दिए RE का मतलब रियल यानी कि हकीकी हिस्सा, और इमेजनरी IM से जाहिर किया है इसको, और इसका उर्दू में मतलब है ख्याली हिस्सा। ये दोनों जो हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इसने उर्दू में लिख कर दे दिया है हकीकी और ख्यालाती लिखा है, वहाँ पर रियल और इमेजनरी लिखा था। तो यहाँ पर तमाम क्वेश्चन को हम मुख्तसर करने के बाद हकीकी और ख्याली हिस्सा बताएंगे। तो पहली जुज़ के अंदर चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है 8 नफ़ी 3 अयोटा होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को जितनी भी आपके पास जुज़ें हैं, सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम इसको फ़र्ज़ करेंगे z के बराबर। z बराबर है 8 नफ़ी 3 अयोटा इस सारे का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को देखने से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा a नफ़ी b होल स्क्वायर वाला, और फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही फार्मूला अब हम यहाँ पर ओपन करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है पहले हिस्से का मुरब्बा जमा दूसरे हिस्से का मुरब्बा। तो पहला हिस्सा हमारे पास 8 है तो इसका मुरब्बा जमा लगाकर, दूसरा हिस्सा हमारे पास 3 अयोटा है, इसका मुरब्बा नफ़ी है तो 2 के साथ भी फिर नफ़ी आएगा। आगे ए बी लिखा हुआ है, ए बी का मतलब ये है एक दफ़ा पहला रुकन लिखना है और एक दफ़ा हमने दूसरा रुकन लिखना है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए ज़बानी, तब आप यहाँ पर लगाने के काबिल होंगे। तो अब हम 8 का मुरब्बा ओपन करेंगे। 8 के मुरब्बे का मतलब है 8 को 8 के साथ ज़रब करें तो 8 8 64 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का मुरब्बा ओपन करें, 3 3 9 और अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये इन तीनों को ज़रब करवाना है तो 2 8 16 और 16 को 3 के साथ ज़रब करवाएं तो 48 अयोटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर 64 जमा 9 और अयोटा स्क्वायर ये -1 के बराबर होता है। इसकी कीमत याद रख लें, हमने तकरीबन हर एक्सरसाइज में अयोटा स्क्वायर की कीमत लगाई है। तो अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, आगे -48 अयोटा। तो 64 जमा नफ़ी नफ़ी 9 और नफ़ी का 48 अयोटा। तो 64 में से 9 को हम माइनस कर लेंगे क्योंकि ये हकीकी हिस्से हैं। तो 64 में से 9 को माइनस करें तो 55 बचता है, -48 अयोटा, और इधर हमारे पास z चला रहा था। तो अब हमने इसको मुख्तसर कर लिया। इसी का अब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है। रियल को उर्दू में उसने कहा है हकीकी हिस्सा, तो हम हकीकी हिस्सा लिखेंगे, और इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें तो इसे रियल ऑफ जी कहेंगे। और रियल हिस्सा वो होता है, हकीकी हिस्सा वो होता है जिसके साथ अयोटा नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पास 55 है हकीकी हिस्सा, और दूसरा जो हमें कहा गया है ख्यालाती हिस्सा, उर्दू में इसे ख्यालाती हिस्सा कहेंगे, इंग्लिश में इसे इमेजनरी ऑफ जी से जाहिर करेंगे। और अयोटा वाला जो अददी सर है वो हमारे पास इमेजनरी हिस्सा है, इसके साथ माइनस है तो फिर हम माइनस भी साथ लगाएंगे। बहुत आसान तरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है तो आप a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लें। हमने फार्मूला ओपन किया, अयोटा स्क्वायर की कीमत लगाई, इन दोनों को माइनस किया, तो यही हमारे पास रियल और इमेजनरी हिस्से हैं। दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। 5 जमा 3 अयोटा और सारे की पावर -1। तो सबसे पहले हम इसको फ़र्ज़ कर लेंगे कि ये z के बराबर है 5 जमा 3 अयोटा और इसकी पावर -1। तो इसकी पावर -1 है तो इसको जमा बनाने के लिए हम इस रकम को अगर उल्टा दें तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगी पावर से। आप देखें इस के नीचे बटा नहीं है तो इसके नीचे फिर बटा 1 होगा। तो हम सबसे पहले एक और स्टेप इसका कर लेते हैं, इसके नीचे बटा 1 लगा लिया। पहले स्टेप में हमने इसको z के बराबर रखा, फिर हमने देखा कि इसकी पावर जो है माइनस है तो इसको हम जमा बनाना चाहते हैं, तो इसके नीचे बटा नहीं है तो 1 होगा। इस रकम को अगर हम उल्टा दें, 1 को ऊपर ले जाएं और 5 जमा 3 अयोटा को हम नीचे ले आएँ तो इसकी पावर जो है ये हमारे पास जमा का 1 बन जाएगा, माइनस अब ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी पावर 1 का मतलब ये है कि इसको हमने एक ही दफ़ा लिखना है, 1/5 जमा 3 अयोटा। अब आप देखें बटा के नीचे अयोटा आ गया है तो बटा के नीचे अयोटा नहीं होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर पिछली एक्सरसाइजेज में भी हमने ये काम किया कि हम रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर बटा के नीचे अयोटा आ जाए, ताकि इस अयोटा को ख़त्म किया जा सके रैशनलाइजेशन से। और रैशनलाइजेशन मैं आपको बताऊँ, ये हमने एक्सरसाइज 1.2 के पहले क्वेश्चन के आखिरी 2 पार्ट्स में भी पढ़ी थी। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने रैशनलाइजेशन की थी, क्वेश्चन नंबर 5 में भी की है। तो अब आपको इस एक्सरसाइज के बारे में बता दूं जो अब हम कर रहे हैं। जितने भी बाकी पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 से लेकर 7 तक, सारे के सारे पार्ट्स के अंदर हमने रैशनलाइजेशन ही करनी है। तो आप पहले क्वेश्चन से ही रैशनलाइजेशन समझ लें, बल्कि ये आपने अगर पिछली एक्सरसाइजेज की हैं तो आपके लिए ये आसान होगा। रैशनलाइजेशन ये है कि जो बटा की नीचे वाली रकम है उसकी अलामत तब्दील करके उसी के साथ हमने ज़रब और तकसीम कर देना है, यही हमारे पास रैशनलाइजेशन है। फिर ऊपर वाली रकमें आपस में ज़रब होंगी, 5 नफ़ी 3 अयोटा ऊपर
1 के साथ ज़रब होगी, दोबारा ये वही रहेगा। और बटा के नीचे वाली जो दो रकमें हैं 5 जमा 3 अयोटा और 5 माइनस 3 अयोटा, ये आपस में ज़रब हो जाएंगी। 5 नफ़ी 3 अयोटा ऊपर उसी तरह, और बटा के नीचे हमेशा फार्मूला बनता है a जमा b इंटू ए माइनस बी वाला, कि दो आदाद हों, एक दफ़ा उनको जमा का और एक दफ़ा माइनस का लिखा हुआ हो, तो हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखें दो आदाद हैं 5 और 3 अयोटा, एक दफ़ा उनको जमा का लिखा हुआ है, एक दफ़ा माइनस का, हम यही फार्मूला लगा सकते हैं। पहला हिस्सा हमारे पास है 5, उसका स्क्वायर, माइनस लगाकर दूसरा हिस्सा है 3 अयोटा, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। 5 माइनस 3 अयोटा, ऊपर वाली रकम उसी तरह, 5 का मुरब्बा ओपन करें तो 25, नफ़ी 3 का मुरब्बा ओपन करें तो 9 और अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 5 नफ़ी 3 अयोटा बटा के नीचे 25 नफ़ी 9। अब फिर अयोटा स्क्वायर आ गया है, तो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि अयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 लिख लेंगे। 5 नफ़ी 3 अयोटा बटा के नीचे 25 नफ़ी नफ़ी जमा 9 हो गया। 5 नफ़ी 3 अयोटा बटा के नीचे 25 में 9 को जमा करें तो ये हमारे पास 34 हो जाएगा। फिर ये 34 जो है इन दोनों को तकसीम कर रहा है, तो इन दोनों के नीचे अलग अलग भी हम लिख सकते हैं ताकि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग हो जाए। 5 के नीचे 34 को अलग लिख लिया और 3 के नीचे हम 34 को अलग लिख लेंगे, और इस साइड पर हमारे पास z चला रहा था, तो यही हमारे पास अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस बी अयोटा। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास बन जाएगी तो वहाँ से फिर हम हकीकी हिस्सा भी बता सकते हैं जिसे इंग्लिश में रियल ऑफ z कहते हैं, और ख्यालाती हिस्सा भी हम बता सकते हैं जिसे इमेजिनरी ऑफ z कहा जाता है। हकीकी हिस्सा वो होता है जिसमें अयोटा की अलामत नहीं होती, जिसके साथ अयोटा नहीं है वो हमारे पास हकीकी हिस्सा है, और जहाँ पर अयोटा है तो वो हमारे पास ख्यालाती हिस्सा है, और इसके साथ नफ़ी है तो नफ़ी भी हम साथ में लेकर आएंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर पहले एक दो स्टेप चेंज है कि यहाँ पर इसकी पावर आ गई है, इस पावर को हमने जमा बनाया, तो जैसे ही हमने पावर को जमा बनाया तो ये 1.2 वाला क्वेश्चन बन गया। वहाँ पर भी हमने रैशनलाइजेशन की थी, अब यहाँ पर भी है। ऐसे समझिए यहाँ से लेकर ना एंड तक इतने तक ये 1.2 का क्वेश्चन है। ये जो है ये एक नई बात है कि हकीकी हिस्सा और ख्यालाती हिस्सा आपने बताना है, और ये बड़ा आसान है। जिसके साथ अयोटा नहीं है तो वो हकीकी है, जिसके साथ अयोटा है तो वो इमेजिनरी हिस्सा है। तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं, 4 नफ़ी 5 अयोटा और इसकी पावर -1। तो ये पार्ट मैं इसके सामने इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सेम टू सेम है। ये यहाँ पर जो हमने स्टेप किया है वही स्टेप्स हमने यहाँ पर भी फॉलो करने हैं। तो पहला स्टेप हमारे पास ये है कि हम इसको फ़र्ज़ करते हैं z के बराबर 4 माइनस 5 अयोटा और इसकी पावर -1। फिर इस -1 को ख़त्म करने के लिए हमें पता है कि इसके बटा के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। अगर हम इसको उल्टा दें तो ये जो पावर है ये फिर हमारे पास जमा की बन जाएगी, 4 माइनस 5 अयोटा और इसकी पावर ऊपर -1 थी, जब बटा के नीचे आएगा तो 1 हो जाएगा। और इसकी पावर 1 होने का मतलब ये है कि ये 4 माइनस 5 अयोटा एक ही दफ़ा है। तो देखें यहाँ पर फिर बटा के नीचे अयोटा आ गया है, तो जब बटा के नीचे अयोटा आ जाए तो इसको हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइजेशन कैसे होती है, यही जो आपके पास बटा के नीचे वाली रकम है इसकी अलामत तब्दील करके उसके साथ ज़रब और तकसीम करें। यहाँ पर 5 जमा 3 अयोटा था तो 5 नफ़ी 3 अयोटा के साथ ज़रब तकसीम। यहाँ पर 4 नफ़ी 5 अयोटा है तो अब नफ़ी को हम जमा में तब्दील करके उसके साथ ज़रब और तकसीम करेंगे। ऊपर वाले हिस्सों को आपस में ज़रब करवाएंगे और ये जो नीचे वाले हिस्से हैं ये आपस में ज़रब हो जाएंगे, 4 जमा 5 अयोटा। तो फिर ऊपर वाली जो रकम है ये एंड तक उसी तरह चलती जाएगी। और बटा के नीचे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होता है a जमा b इंटू ए माइनस बी। जब दो अदाद को एक दफ़ा जमा का और एक दफ़ा माइनस का लिखा हुआ हो तो हम लिख सकते हैं पहले हिस्से का मुरब्बा नफ़ी दूसरे हिस्से का मुरब्बा। ये यहाँ पर वही है, बटा के नीचे हमेशा फार्मूला लगेगा। पहला हिस्सा 4 है उसका मुरब्बा हो गया, दूसरा हिस्सा है 5 अयोटा तो उसका मुरब्बा हम ले लेंगे। 4 जमा 5 अयोटा, इनका हम मुरब्बा ओपन कर लेंगे। 4 का मुरब्बा ओपन करें 16, 5 का मुरब्बा ओपन करें तो 25 और साथ में अयोटा स्क्वायर भी होगा। तो 4 जमा 5 अयोटा बटा के नीचे 16 नफ़ी 25 और अयोटा स्क्वायर की कीमत -1 है। जैसा कि यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की कीमत -1 लगाई, यहाँ पर भी अयोटा स्क्वायर की कीमत हम -1 लगाएंगे। उसके बाद ये आपस में ज़रब करवाएंगे, नफ़ी नफ़ी जमा 25 1 25 हो गया। 4 जमा 5 अयोटा और बटा के नीचे 25 में 16 जमा करें तो 41 होता है। जैसा कि यहाँ पर 34 को 5 और 3 के नीचे अलग अलग लिखा, सेम टू सेम यहाँ पर भी अलग लिखेंगे। 4 के नीचे 41 को अलग लिखेंगे और 5 के नीचे 41 को अलग लिखेंगे। इसके साथ अयोटा है तो अयोटा भी साथ होगा और इस साइड से हमारे पास z चला रहा था। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, इसको a समझें, इसको भी a प्लस बी अयोटा की शक्ल में जब आ जाए तो फिर हम हकीकी हिस्सा बता सकते हैं जिसे रियल ऑफ z कहते हैं। इसी तरह हम फिर ख्यालाती हिस्सा भी बता सकते हैं जिसे इमेजिनरी ऑफ z कहा जाता है। तो हमारे पास हकीकी हिस्सा है 4/41। 4/41 क्यों हकीकी हिस्सा है? क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं है, और जिसके साथ अयोटा है वो हमारे पास ख्यालाती हिस्सा होगा। अयोटा है 5/41 के साथ, तो 5/41 जो है वो हमारे पास इमेजिनरी हिस्सा होगा।
चौथी चीज़ की तरफ चलते हैं, 4 माइनस 3 अयोटा और इस सारे की पावर -2। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहला काम करते हैं, इसको हम z के बराबर फ़र्ज़ कर देते हैं, 4 माइनस 3 अयोटा और इस सारे की पावर -2। तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि पावर जो है वो जमा की हो जाए। तो पावर जमा कैसे हो सकती है, आप देखें इसके नीचे बटा नहीं है तो एक है, हम ऐसा करते हैं इसको उल्टा देते हैं। अगर एक ऊपर चला जाए बटा के और ये वाली रकम बटा के नीचे आ जाए तो इसकी पावर जो है वो जमा की हो जाएगी, ये फिर माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर बटा के नीचे इस कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर स्क्वायर है, तो फिर हम स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर। ये हमने पहले क्वेश्चन में भी फार्मूला इस्तेमाल किया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो पहले हम स्क्वायर ओपन करेंगे। अब डायरेक्ट यहाँ पर रैशनलाइजेशन नहीं कर सकते, रैशनलाइजेशन तब हो सकती थी जब यहाँ पर पावर 2 ना होती, सिर्फ और सिर्फ 4 माइनस 3 अयोटा होता। तो अब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। ए स्क्वायर का मतलब होता है पहले हिस्से का स्क्वायर जमा बी स्क्वायर का मतलब दूसरे हिस्से का मुरब्बा माइनस लगाकर दो फार्मूले का। ए बी का मतलब ये है एक दफ़ा पहला रुकन और एक दफ़ा दूसरा रुकन हो गया। हमने मुरब्बा यहाँ पर ओपन कर लेना है। 4 का मुरब्बा ओपन करें तो 16, 3 का मुरब्बा ओपन करें तो 9 और अयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इन तीनों को आपस में ज़रब करें, 2 4 8 और 8 को 3 के साथ ज़रब करें तो 24 अयोटा होगा। फिर हमारे पास 1/16 जमा 9 और अयोटा स्क्वायर है तो हमने पिछले दोनों पार्ट्स में भी लगाया कि अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो इधर -1 और ये -24 अयोटा उसी तरह ही आ जाएगा। फिर 1/16 ये जमा नफ़ी 9 और -24 अयोटा हो गया, बराबर है 1 अब 16 में से हम 9 को माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास बचता है 7 -24 अयोटा और इस साइड पर हमारे पास z है। अब आप देखें यहाँ पर इस कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर से स्क्वायर ख़त्म हो गया है और बटा के नीचे अयोटा है। अब हम इसकी रैशनलाइजेशन कर सकते हैं जो हम पिछले पार्ट्स में शुरू से ही कर लेते थे, क्योंकि उसके ऊपर पावर 1 होती थी, यहाँ पर पावर -1 होती थी तो पावर 1 नीचे आती थी, तो उसका मतलब यही था कि वही अदद है। अब पावर 2 है तो इसके ऊपर फिर मुरब्बे वाला फार्मूला हमने लगा दिया। पहले मुरब्बा ओपन करना है, फिर मुख्तसर करने के बाद हमारे पास अयोटा फिर भी बटा के नीचे आया है। तो फिर इस को ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं। 7 -24 अयोटा है तो 7 जमा 24 अयोटा के साथ हमने ज़रब भी करना है और इसके साथ तकसीम भी करना है। तो ऊपर वाले हिस्से जो हैं ये आपस में जब ज़रब होंगे तो एक उसी तरह ही रहेगा और बटा के नीचे वाले जो हैं ये आपस में ज़रब हो जाएंगे। 7 -24 अयोटा और 7 जमा 24 अयोटा ये आपस में ज़रब हो जाएंगे। और बटा के नीचे मैंने आपको बताया था कि हमेशा फार्मूला लगेगा, पहले हिस्से का मुरब्बा नफ़ी लगाकर दूसरे हिस्से का मुरब्बा, क्योंकि एक दफ़ा दो अदाद हैं, एक दफ़ा उनको जमा का लिखा हुआ है, एक दफ़ा माइनस का। तो इनके अब हम मुरब्बे ओपन कर लेंगे। 7 जमा 24 अयोटा बटा के नीचे 7 का मुरब्बा हम अगर ओपन करें तो 7 7 49 होगा, लेकिन 24 का हम मुरब्बा मालूम कर लेंगे, यानी कि 24 को 24 के साथ ज़रब करना है तो ये हमारे पास आता है 576। साथ में अयोटा भी है तो अयोटा का जब हम मुरब्बा लेंगे तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 जमा 24 अयोटा ये एंड तक उसी तरह चला जाएगा। 49 नफ़ी 576 और अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो इसलिए यहाँ पर फिर हम -1 लिख लेंगे। 7 जमा 24 अयोटा बटा के नीचे हमारे पास आएगा 49, ये नफ़ी जमा 576 हो जाएगा। तो हम इसको ऊपर यहाँ पर हल कर लेते हैं, ये z की इक्वल है। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा z बराबर है 7 जमा 24 अयोटा और बटा के नीचे हमारे पास है 49 जमा 576। तो 576 में हम जमा कर लेंगे 49 तो ये हमारे पास आता है 625। तो 625 जो है ये हकीकी हिस्से के नीचे हम अलग लिख लेंगे और जो इमेजिनरी हिस्सा है इसके नीचे हम अलग लिख लेंगे और इसके साथ अयोटा भी है। तो अब देखें ये हमारे पास a + b अयोटा की शक्ल में आ गया है, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। तो अब यहाँ से हम फिर हकीकी हिस्सा भी बता सकते हैं और ख़यालाती हिस्सा भी बता सकते हैं। हकीकी हिस्सा को रियल से ज़ाहिर करते हैं और ख़यालाती हिस्से को IM से यानी कि इमेजनरी हिस्से से ज़ाहिर करते हैं। जिसके साथ अयोटा नहीं है वो हमारे पास हकीकी हिस्सा होगा और जिसके साथ अयोटा है वो हमारे पास इमेजनरी हिस्सा होगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया है, इसकी वजह ये थी क्योंकि इसके ऊपर पावर 2 थी तो फिर हमें मुरब्बा वाला फार्मूला लगाना पड़ गया, बस इसी वजह से थोड़ा सा लेंथी हो गया। लेकिन फार्मूला जो है वो मुश्किल तो नहीं है, ये छोटे लेवल का फार्मूला है। तो आप जब इसको मुख्तसर करेंगे तो आपके पास आएगा 7 -24 अयोटा। तो बटा के नीचे अयोटा है, जब भी बटा के नीचे अयोटा आएगा याद रखें हमें फिर रैशनलाइजेशन करनी होगी। जो बटा के नीचे रकम है उसके अलामत तब्दील करके ज़रब तकसीम करेंगे तो बटा के नीचे हमेशा फार्मूला बनेगा। तो मुख्तसर करने के बाद जो आपके पास जवाब आएगा उसको हकीकी और जो इमेजनरी हिस्सा है उन दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे तो वहीं से फिर हमारे पास हकीकी और इमेजनरी हिस्सा आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 3 जमा 2 अयोटा बटा 4 जमा 3 अयोटा सारे की पावर -1। तो हमारा पहला स्टेप ये होता है कि जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया होता है हम उसको z की इक्वल फ़र्ज़ कर लेते हैं। 3 जमा 2 अयोटा
बटा 4 जमा 3 अयोटा और इस सारे की पावर -1। फिर आप देखें पावर हमारे पास जब नेगेटिव होती है तो इस रकम को हम उल्टा देते हैं तो पावर जो है वो जमा हो जाती है। तो 4 जमा 3 अयोटा ये बटा के नीचे था, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, और 3 जमा 2 अयोटा ये बटा के ऊपर था, यानी कि ये रकम हमने उल्टा दी है। तो जब हम रकम को उल्टाएंगे तो ये पावर जो है ये फिर माइनस ख़त्म हो जाएगी। और इस सारे की पावर 1 का मतलब ये है कि इस रकम को हमने एक ही दफ़ा लिखना है। इस पावर 1 का मतलब है ये रकम एक ही दफ़ा है। तो अब आप देखें यहाँ पर फिर बटा के नीचे अयोटा आया हुआ है, तो जब भी बटा के नीचे अयोटा आता है तो हम पिछले तमाम पार्ट्स में यही कर रहे हैं कि फिर हम रैशनलाइजेशन करते हैं। और रैशनलाइजेशन ये है कि जो बटा के नीचे वाली रकम है उसकी अलामत तब्दील करके हम उसके साथ ज़रब और तकसीम करते हैं। तो जब ज़रब और तकसीम करते हैं तो ऊपर वाली रकमें जो हैं ये आपस में ज़रब हो जाती हैं, 4 जमा 3 अयोटा और 3 नफ़ी 2 अयोटा ये आपस में ज़रब, और बटा के नीचे वाली जो रकमें हैं ये आपस में ज़रब हो जाएंगी। तो ये वाली ज़रब भी हमने पिछली एक्सरसाइज 1.2 के अंदर पढ़ी है डिटेल के साथ, बल्कि 1.3 में भी हमने पढ़ी है। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ दो ब्रैकेट्स को कैसे ज़रब करना है। ये जो पहली ब्रैकेट का पहला अदद है ये दूसरी ब्रैकेट के दोनों हिस्सों के साथ ज़रब होगा। पहले हिस्से को पहले हिस्से के साथ, फिर इसी पहले हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ भी ज़रब करवाना है। मैं आपको तीर के निशान भी लगा कर दे रहा हूँ। फिर इस दूसरे हिस्से के साथ पहले हिस्से को ज़रब करवाना है और दूसरे हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ। तो मैं आपको ज़रब करके दिखाता हूँ। 4 को आपने ज़रब करना है 3 के साथ, फिर हर ब्रैकेट के दरमियान आपने जमा लगाना है। 4 को 3 के साथ ज़रब किया, फिर 4 को हम ज़रब करेंगे -2 अयोटा के साथ। जिस अदद के साथ माइनस होगी उसके साथ हम माइनस भी लिखेंगे। फिर 3 अयोटा के साथ हमने ज़रब करना है इस पहले अदद को, फिर 3 अयोटा को हम ज़रब करेंगे दूसरा अदद -2 अयोटा के साथ। दोबारा बता रहा हूँ, पहले हिस्से को पहले हिस्से के साथ, फिर पहले हिस्से को दूसरे के साथ। जब पहले के साथ ज़रब कर लेंगे तो दूसरे हिस्से को पहले के साथ और दूसरे हिस्से को दूसरे के साथ ज़रब करवा देना है। और बटा के नीचे हमेशा फार्मूला बनेगा। दो आदाद हैं, एक दफ़ा जमा का और एक दफ़ा नफ़ी का लिखा हुआ है, तो हम फार्मूला लगाते हैं पहले हिस्से का मुरब्बा माइनस लगाकर दूसरे हिस्से का मुरब्बा। अब जस्ट ये आम सिंपल सी ज़रब है। 4 को 3 के साथ ज़रब करें 12, ये जमा नफ़ी नफ़ी हो गया 4 2 8 अयोटा, जमा 3 को 3 के साथ ज़रब करें 9 अयोटा, यहाँ पर जमा नफ़ी नफ़ी 3 2 6 अयोटा, अयोटा के साथ जब ज़रब होगा तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर बटा के नीचे हम मुरब्बे ओपन करेंगे, 3 का मुरब्बा ओपन करें 9, 2 का मुरब्बा ओपन करें 4 और अयोटा स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। तो 12 को हम उसी तरह लिख देंगे, या ये भी आपके पास इमेजिनरी हिस्सा है, ये भी इमेजिनरी हिस्सा है क्योंकि दोनों के साथ अयोटा है। तो इमेजिनरी हिस्से को इमेजिनरी हिस्से में जमा या माइनस किया जा सकता है। तो इसका अददी सर -8 है और उस अयोटा का अददी सर जमा 9 है। जब भी दो अलामतें मुख्तलिफ हों तो हिस्सों को हम नफ़ी करते हैं। 9 में से 8 गया तो 1 बचा, लेकिन साथ में अलामत बड़े हिस्से की लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा जमा का 1 अयोटा। फिर नफ़ी 6 अयोटा स्क्वायर है, तो अयोटा स्क्वायर की कीमत हमें पता है कि -1 है, तो -1 लिख दिया। यहाँ पर फिर अयोटा स्क्वायर है तो इधर भी हम -1 लिख देंगे। आगे हम 12 जमा अयोटा का अददी सर हमारे पास 1 है, ये आप 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। नफ़ी को नफ़ी के साथ हम ज़रब करेंगे तो नफ़ी नफ़ी जमा 6 1 6 हो जाएगा। बटा के नीचे 9 और नफ़ी नफ़ी जमा 4 1 4। जैसा कि इमेजिनरी हिस्से को इमेजिनरी हिस्से में जमा किया, इसी तरह अब ये जो हकीकी हिस्सा है वो हकीकी में जमा होगा, जिसके साथ अयोटा नहीं है वो आपस में जमा होंगे। 12 में 6 को जमा करें तो ये आपके पास 18 होगा, जमा का 1 अयोटा, और बटा के नीचे 9 में 4 को जमा करें तो ये आपके पास 13 आ जाएगा। अब इस 13 को हम 18 के नीचे अलग लिखेंगे और ये जो 1 है इसके नीचे अलग लिखेंगे, और 1 के साथ अयोटा है तो हम अयोटा भी लिखेंगे। और इस साइड पर हमारे पास z चला रहा था, हमें ये अब z स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गया है a + b अयोटा की शक्ल में। तो यहाँ पर हम हकीकी हिस्सा भी मालूम कर सकते हैं और ख़यालाती हिस्सा भी बता सकते हैं। ख़यालाती हिस्सा को इमेजिनरी कहते हैं और इसको आपने रियल कहना है। तो रियल हिस्सा वो होता है जिसके साथ अयोटा नहीं होता। 18/13 ये हकीकी हिस्सा है, जिसके साथ अयोटा है वो आपके पास ख़यालाती हिस्सा होगा। छठी जूज़ की तरफ चलते हैं। 2 - अयोटा बटा 2 जमा अयोटा और इस सारे की पावर -2। तो पहले स्टेप में हम इसको फ़र्ज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये z के बराबर है, 2 - अयोटा बटा 2 जमा अयोटा और इस सारे की पावर -2। हमारा पहला काम ये होता है कि ये जो पावर माइनस है ये जमा हो जाए। तो ये कैसे होती है हमने पिछले पार्ट में भी किया। ये जो रकम हमारे पास होती है बटा वाली, इसको अगर हम उल्टा दें तो ये पावर जमा की हो जाती है। तो 2 जमा अयोटा इसको अगर हम ऊपर ले आएँ और 2 नफ़ी अयोटा इसको नीचे ले जाएं तो ये जो नफ़ी है ये ख़त्म हो जाएगी। जब ये बटा वाली रकम उलट जाए तो पावर वाली नफ़ी ख़त्म हो जाती है। तो ये सारे का मुरब्बा है, तो हम ऐसा करते हैं 2 जमा अयोटा के ऊपर अलग स्क्वायर ले लेते हैं और 2 माइनस अयोटा के ऊपर अलग ले लेंगे। अब हम इनके मुरब्बे ओपन करेंगे। इसके ऊपर a जमा b अयोटा वाला फार्मूला लगेगा और इस पर a माइनस b वाला फार्मूला लगेगा। तो वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी होता है। तो एक दफ़ा पहला रुकन एक दफ़ा दूसरा रुकन।
ये हमने ऊपर ए जमा बी वाला फार्मूला लगा दिया, नीचे ए नफ़ी बी वाला लगेगा क्योंकि दरमियान में माइनस है। तो पहले हिस्से का स्क्वायर जमा दूसरे हिस्से का स्क्वायर, अब माइनस है तो 2 के साथ माइनस आएगा, और एक ए बी का मतलब होता है एक दफ़ा पहला रुकन और एक दफ़ा दूसरा रुकन। हमने ए जमा बी और ए माइनस बी वाले फार्मूले लगा दिए। अब इनके मुरब्बे ओपन करेंगे, 2 का मुरब्बा 4, अयोटा स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर की कीमत हमारे पास होती है -1, और इसी तरह इन तीनों को हम ज़रब करवाएंगे तो 2 2 4 साथ में अयोटा होगा। यहाँ पर 2 का मुरब्बा ओपन करें 4, अयोटा स्क्वायर है तो इसकी कीमत हम -1 लिख देंगे। इनको जब हम ज़रब करवाएंगे तो 2 2 4 अयोटा हो जाएगा। तो ये जमा नफ़ी नफ़ी होगा, तो 4 में से 1 को हम नफ़ी करें तो 3 हो जाएगा, 3 जमा 4 अयोटा। सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा, जमा को माइनस के साथ ज़रब करें, जमा नफ़ी नफ़ी 1 हो गया, 4 में से 1 को नफ़ी करेंगे तो 3 बचेगा, 3 नफ़ी 4 अयोटा। तो सबसे पहले हमने इनका मुरब्बा ओपन किया, तो मुरब्बा ओपन करने के बाद हमने देखा बटा के नीचे फिर भी अयोटा है, तो जब भी बटा के नीचे अयोटा होगा तो हमने रैशनलाइजेशन करनी है, जो कि हम हर पार्ट के अंदर करते आ रहे हैं। रैशनलाइजेशन ये है कि जो बटा की नीचे वाली रकम है उसकी अलामत तब्दील करके उसी के साथ ज़रब और तकसीम कर दें। बटा की नीचे वाली अलामत जो है उसकी तब्दील करके ज़रब और तकसीम करें, फिर ऊपर वाली रकमें आपस में ज़रब, नीचे वाली रकमें आपस में ज़रब हो जाती हैं। तो 3 जमा 4 अयोटा जो है ये 3 जमा 4 अयोटा के साथ ज़रब हो जाएगा। आप इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हो और फिर दोबारा मुरब्बे वाला फार्मूला लगा सकते हैं, या जो हमने पिछले पार्ट में किया कि पहले हिस्से को पहले हिस्से के साथ ज़रब करें, फिर पहले के दूसरे के साथ, इन दोनों तरीक़ों से हो सकता है। फिर दूसरे को पहले हिस्से के साथ, फिर दूसरे को दूसरे अदद के साथ ज़रब करेंगे, और बटा के नीचे वाले जो हमारे पास हिस्से हैं ये आपस में ज़रब हो जाएंगे। तो इनको हम ज़रब करते हैं, पहला हिस्सा जो है दूसरे ब्रैकेट के पहले हिस्से के साथ ज़रब होगा, फिर ये पहला हिस्सा दूसरे के साथ भी ज़रब होगा, फिर इस दूसरे हिस्से को हम ज़रब करवाएंगे, 4 अयोटा को ज़रब करेंगे 3 के साथ, और फिर 4 अयोटा जो है ये ज़रब होगा 4 अयोटा के साथ। बटा के नीचे आपको पता है हमेशा फार्मूला लगता है 3 का मुरब्बा, क्योंकि पहला हिस्सा 3 है और दूसरा हिस्सा है 4 अयोटा, तो इसका मुरब्बा हो जाएगा। अब हम इनको ज़रब करेंगे, 3 को 3 के साथ ज़रब करें 9, 4 3 12 अयोटा, यहाँ पर भी 4 3 12 अयोटा, और 4 को 4 के साथ ज़रब करेंगे तो 16, और अयोटा अयोटा के साथ ज़रब होगा तो ये अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 3 का मुरब्बा ओपन करें 9, 16 का मुरब्बा 4 का मुरब्बा 16 हो गया, और अयोटा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 9, और ये दोनों अयोटा वाली रकमें हैं, इनके अददी सर दोनों जमा के हैं तो इनको जमा कर लेते हैं। 12 में 12 जमा करेंगे तो 24, और अयोटा स्क्वायर आ गया है तो उसकी जगह पर हम -1 लिख लेंगे अयोटा स्क्वायर की कीमत। तो 9 - 16 अयोटा स्क्वायर की जगह पर फिर हम -1 लिख लेंगे उसकी कीमत। तो फिर आगे 9 उसी तरह जमा 24, और इसके साथ अयोटा भी होगा क्योंकि ये हमने अयोटा वाली रकमों को जमा किया था, जमा 24 अयोटा, ये जमा नफ़ी नफ़ी 16 हो गया, और बटा के नीचे 9 नफ़ी नफ़ी जमा 16 हो जाएगा। जैसा कि इमेजनरी को इमेजनरी में जमा किया, इसी तरह अब हकीकी हिस्से को हकीकी में जमा माइनस करेंगे। ये नफ़ी 16 है, ये जमा का 9, 9 नफ़ी 16 है, तो 16 में से 9 को माइनस करेंगे 7, लेकिन अलामत जो है वो बड़े हिस्से की आएगी, नफ़ी 7 जमा 24 अयोटा, और बटा के नीचे 16 में 9 को जमा करें तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा। अब ये जो 25 है इसको हम नफ़ी 7 के नीचे अलग और 24 के नीचे अलग लिख लेंगे, तो नफ़ी 7 बटा 25 जमा ये जो 24 है इसके नीचे हम इस 25 को अलग लिख लेंगे, तो नफ़ी 7 बटा 25 जमा 24 बटा 25 अयोटा, ये अब हमारे पास z जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। तो जब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है तो फिर हम वहाँ से हकीकी हिस्सा और इमेजनरी हिस्सा आसानी से बता सकते हैं। तो हकीकी हिस्सा हमारे पास होगा यहाँ पर, जिसके साथ अयोटा नहीं है इसको रियल से भी ज़ाहिर करना है, तो जिसके साथ अयोटा नहीं है वो है -7 बटा 25, और जिसके साथ अयोटा है उसे ख्यालाती हिस्सा कहते हैं, IM यानी कि इमेजनरी, और ख्यालाती हिस्सा हमारे पास है 24 बटा 25। तो ये इसका फाइनल आंसर है। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं, इसकी पावर -2 थी, आप इस रकम को उल्टा दें बटा वाली को तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगी। फिर ऊपर और नीचे अलग अलग स्क्वायर ले लें क्योंकि होल स्क्वायर था, तो यहाँ पर जस्ट मुरब्बे वाले आपने फार्मूले ओपन करने हैं। तो फार्मूले ओपन करने के बाद आप देखोगे कि बटा के नीचे अयोटा आ रहा है, तो फिर आप रैशनलाइजेशन कर लें, जो कि एक्सरसाइज 1.2 और 3 में भी हमने किया है। तो जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो ये हकीकी हिस्सा है, और ये हमारे पास अयोटा का हिस्सा इमेजनरी हिस्सा होगा। पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट है। 1 नफ़ी 2 अयोटा बटा 1 जमा अयोटा और इस सारे का स्क्वायर। हमारा पहला स्टेप ये होता है कि हम इसको फ़र्ज़ करते हैं z के बराबर, तो 1 नफ़ी 2 अयोटा बटा के नीचे 1 जमा अयोटा और इस सारे की ताकत 2। आप यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर पावर पहले से ही जमा है तो इस रकम को अब उल्टाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब फिर हम इनका अलग अलग मुरब्बा ले लेते हैं, क्योंकि सारे का मुरब्बा है तो हम 1 - 2 अयोटा का मुरब्बा अलग ले लेते हैं, और 1 जमा अयोटा इसका मुरब्बा अलग ले लेंगे, और इन पर फिर हम वही a - b सारे का स्क्वायर, ऊपर यही फार्मूला लगेगा और नीचे a जमा b वाला फार्मूला लगेगा, तो ये a² + b² -2ab ये फार्मूला ऊपर लगेगा।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ए का मतलब पहला हिस्सा और बी का मतलब दूसरा हिस्सा। तो पहले हिस्से का मुरब्बा जमा दूसरे हिस्से का मुरब्बा, और इन दोनों के दरमियान माइनस है तो दो के साथ माइनस। ए बी का मतलब ये है एक दफ़ा पहला रुकन और एक दफ़ा दूसरा रुकन। बटा के नीचे अब ए जमा बी वाला फार्मूला लगेगा, तो पहले हिस्से का मुरब्बा जमा दूसरे हिस्से का मुरब्बा जमा 2 इंटू एक दफ़ा पहला रुकन और एक दफ़ा दूसरा रुकन। तो हमने इनके ऊपर सबसे पहले मुरब्बे वाले फार्मूले अप्लाई कर दिए। अब इनके मुरब्बे ओपन करेंगे। एक का मुरब्बा एक ही होगा, दो का मुरब्बा 4, अयोटा का मुरब्बा लें तो अयोटा स्क्वायर। इन तीनों को ज़रब करना है, 2 1 2 और 2 2 4 अयोटा। बटा के नीचे एक का मुरब्बा लें तो एक, और अयोटा स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर की कीमत हमारे पास -1 होगी। जमा 2 1 2 और आगे अयोटा भी इनके साथ आ जाएगा। अब हमारे पास अयोटा स्क्वायर है, तो इस अयोटा स्क्वायर की कीमत हमें पता है कि -1 है। बटा के नीचे 4 अयोटा 1, ये जमा नफ़ी नफ़ी 1 हो जाएगा, आगे जमा का 2 अयोटा है। तो 1 ये फिर जमा नफ़ी 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 4 अयोटा, बटा के नीचे ये जो जमा 1 है इस -1 के साथ कैंसिल, हमारे पास बटा के नीचे सिर्फ और सिर्फ 2 अयोटा रह जाएगा। अब 1 - 4 है, यानी कि 4 में से 1 को माइनस करें तो 3, और अलामत हमारे पास बड़े हिस्से की आएगी। बड़े हिस्से के साथ माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, -3 और -4 अयोटा पहले से है, बटा के नीचे 2 अयोटा। हमने अभी तक क्या किया, जो हमारे पास क्वेश्चन था उसको z के बराबर रखा, फिर ये स्क्वायर था तो ऊपर वाली रकम के ऊपर अलग मुरब्बा ले लिया, बटा के नीचे वाले के ऊपर अलग। तो फिर हमने इनके ऊपर ये वाले फार्मूले लगा दिए, ऊपर a - b वाला, नीचे a + b वाला। अयोटा स्क्वायर की कीमत लगाई तो मुख्तसर होने के बाद हमारे पास ये रकम आई। लेकिन आप देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि बटा के नीचे अभी भी अयोटा है। पहले हमारे पास जितनी भी रकमें थीं, तो जब हम रैशनलाइजेशन करते थे तो यहाँ पर हमारे पास 2 रकमें होती थी, जैसा कि यहाँ पर भी 2 रकमें, इधर भी 2, तो इनकी अलामत तब्दील करके उसके साथ हम ज़रब और तकसीम करते थे। लेकिन यहाँ पर अब रकम ही एक ही है, अयोटा है, तो फिर हम जब रैशनलाइजेशन करेंगे तो इसी अयोटा के साथ सिर्फ ज़रब और तकसीम कर सकते हैं। अगर आप 2 अयोटा के साथ ज़रब करें तो नो इशू, आप इधर भी 2 अयोटा लिख लें, इधर भी 2 अयोटा लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब अकेली रकम हो तो फिर सिर्फ अयोटा के साथ भी आप ज़रब कर सकते हैं। 2 भी अगर साथ लिख दें तो मसला नहीं है। फिर ऊपर वाली रकमें जो हैं ये आपस में ज़रब हो जाती हैं, और बटा की नीचे वाली रकमें जो हैं ये आपस में ज़रब होंगी। इस अयोटा को अंदर हम ज़रब करवाएंगे तो ये हो जाएगा -3 अयोटा, -4 अयोटा अयोटा के साथ जब ज़रब होगा तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह बटा के नीचे भी होगा, अयोटा अयोटा के साथ जब ज़रब होगा तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम अयोटा स्क्वायर की कीमत लगाते हैं, हमें पता है अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, ऊपर भी -1 लगा दिया, बटा के नीचे भी -1 लगा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 अयोटा, नफ़ी नफ़ी जमा 4 1 4, बटा के नीचे 2 को नफ़ी 1 के साथ ज़रब करें तो ये -2 आएगा। तो हम इसको उल्टा कर भी लिख सकते हैं, जो हमारे पास यानी कि जिसके साथ अयोटा नहीं होता हम उसको पहले लिखते हैं 4, और ये -3 अयोटा को हम बाद में लिख लेंगे। 4 पहले लिख लिया, -3 अयोटा को बाद में, और ये -2 उसी तरह। फिर ये जो बटा के नीचे वाला हिस्सा होता है इन दोनों के नीचे अलग अलग लिखते हैं, तो 4 के नीचे -2 को अलग लिखेंगे, और इस -2 को इस -3 के नीचे अलग लिखेंगे, इनके साथ अयोटा है तो अयोटा भी लगा देंगे। 2 वाला टेबल इस 4 पर अब 2 दफ़ा जाएगा, लेकिन ये वाली माइनस भी इसके साथ ही आएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आगे ये आपस में कैंसिल नहीं होते तो 3/2 उसी तरह ही रहेगा। मैं आपको एक दफ़ा फिर यहाँ से बता दूँ, 4 को हमने पहले लिख दिया और अयोटा वाली रकम हम वैसे ही बाद में लिखते हैं। फिर ये जो बटा के नीचे वाला हिस्सा है इस 4 के नीचे अलग और इस 3 के नीचे हमने अलग लिख दिया। फिर 2 वाला टेबल 4 पर जाता है तो हम उस पर ले गए हैं। तो ये अब हमारे पास a + b अयोटा की शक्ल में आ गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर हम अब इसका हकीकी हिस्सा यानी कि रियल ऑफ z भी बता सकते हैं, और ख़यालाती हिस्सा यानी कि जिसे इमेजिनरी ऑफ z कहते हैं ये भी हम बता सकते हैं। तो जिसके साथ अयोटा नहीं है ये हमारे पास हकीकी हिस्सा है, और जिसके साथ अयोटा है ये हमारे पास ख़यालाती हिस्सा है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।